हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियंका है। मैं आप लोगों के लिए आज उपसर्ग का टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि 10th में उपसर्ग से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। तो आज उपसर्ग के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर मैं नेक्स्ट दिन दूसरे दिन उपसर्ग बनाने के लिए, शब्द बनाने के लिए सिखाऊंगी, बताऊंगी। क्लास अच्छी लगेगी तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि उपसर्ग कहते किसे हैं। तो उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर मतलब बना है, उप प्लस सर्ग। उपसर्ग 2 शब्दों के उप प्लस सर्ग के योग से बना है। उप का अर्थ होता है समीप, निकट या पास, जबकि सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। यानी परिभाषा देखेंगे, ऐसे शब्दांश जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे या नए शब्द का निर्माण हो, उससे ही उपसर्ग कहते हैं। जैसे हार के पहले प्र उपसर्ग लगा दिया जाए तो नया शब्द प्रहार बन गया, जिसका नया अर्थ हुआ मारना। इसी प्रकार अब देखेंगे कि हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, इसे तत्सम कहते हैं। इसकी कुल संख्या उपसर्ग की 22 होती है। और दूसरा है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग जो है इसको तत्भव कहते हैं। इसकी कुल संख्या 10 होती है। तीसरा है आगत उपसर्ग, यानी दूसरे देशों से जो आए हुए शब्द हैं उसे आगत शब्द कहते हैं। जैसे मतलब उर्दू हुआ, अरबी हुआ, फारसी हुआ या अंग्रेजी हुआ, ये आगत शब्द होते हैं। तो इसमें पहला देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग यानी तत्सम। तो संस्कृत के उपसर्ग की कुल संख्या 22 होती है, जिसमें 22 लेके आए हूँ इसमें। तो पहला है अति। अति का इसमें शब्द बनाएंगे, अति उपसर्ग है, इसका शब्द होगा अतिवृद्धि, अत्याचार। सबका दूसरा है अधि। अधि में शब्द बन जाएगा इसका अधिकृत, अधिकार। तीसरा है अनु। अनु में शब्द बने अनुपम, अनुप्रास। चौथा है अप। अप में होगा अपमान या अपशब्द। इस प्रकार पांचवा है अभि। अभि से शब्द बनेगा अभिशाप, अभिमान। इस प्रकार छठवां है अव। अव से बनेगा अवनत, अवगुण। सातवां है आ। आ शब्द से बनेगा आगत, आदर। इस प्रकार आठवां है उत या उद, उद्गम या उद्भव। अब नौवां है उप। तो उप से क्या बन जाएगा, उपकार हो जाएगा। जैसे उपकार, उपवन, उपहार। इस प्रकार 10वां है दु, यानी दुष्कर्म, दुर्गुण हो जाएगा। इस प्रकार 11वां है नी। नी से भी हो जाएगा निर्माण या निठुर हो जाएगा, और भी शब्द बन जाएगा। इस प्रकार 12वां है नी से होगा निश्चिंत, निश्चल, ऐसे ही और भी शब्द बन जाएगा। 13वां है परा। परा से भी बन जाएगा पराजय, पराजित। 14वां है परि। परि से हो जाएगा परिवार, परिधान, और भी शब्द बन जाएंगे। इस प्रकार 15वां है प्र। 16वां है प्रति। 17वां है सम। 18वां है सु। 19वां है बी। 20वां है नीर। 21वां है दूर। 22वां है दुष। तो ये टोटल पूरे 22 उपसर्ग थे, जो कि संस्कृत के उपसर्ग हैं। इस प्रकार हिंदी के उपसर्ग 10 होते हैं। आज की क्लास में इतना ही लेके आया हूँ। अब नेक्स्ट दिन और भी लेके आऊँगी क्लास में। मेरी क्लास से बने रहिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।